अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है ना सिर्फ हाउसवाइफ के लिए है, बल्कि सारी मैरिड अनमैरिड वर्किंग वुमेन यानी सारी लेडीज़ के लिए है। औरतों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यही काम देखा गया है कि खाना पकाना, घर सही रखना, कपड़े धोना, रखना, इस्त्री करना, घर डेकोरेशन करना और ऑर्गेनाइज करना। ये सारे काम करते करते ना इंसान एकदम बोर हो जाता है। एक टाइम आता है जब जो है सारे कामों से ना दिल उचाट होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, लेकिन उसके अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं है। हमें जो है देखना भी है अपने घर को, वो भी एक तरह का सवाब है कि अपनी औरतें जो है पूरी ज़िंदगी अपने घर के पीछे लगा देती है। तो इसी काम को खुशी खुशी और अच्छे से हंसते हुए दिल से हम किस तरह कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ हैबिट मैंने अपनाई है अपने डेली हाउस होल्ड वर्क के लिए, तो उससे ना मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मैं शेयर करूँगी, आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स मिल सकते हैं। हो सकता है आप लोग भी मोटिवेट हो जाए मेरे इस वीडियो से। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो तो वही पुराना जोश हमारे अंदर जाग उठता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जो है ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो तो साथ ही साथ आप दूसरा काम भी कर लो ना, तो बहुत ही इजी हो जाता है लाइफ में, काफ़ी टाइम बच जाता है आपकी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर ना ब्रश कर रही थी तो मुझे ना ये सिंक थोड़ा गंदा लगा, तो मैं इसे ना क्लीन कर रही थी। ज़्यादा गंदा तो नहीं था, पर हार्डली मुझे ना 1 ही मिनट लगा इसे क्लीन करने के लिए। इस तरह कहाँ डस्ट पड़ा हो और मैं वहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं ना झटपट उसे साफ़ कर देती हूँ। इससे ना मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ ना मैं सब चीज़ें हैंडी रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने ना ये ब्रश रखा है सिंक क्लीन करने के लिए। पास में आपका सामान हो तो काम करना ना आसान हो जाता है, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है सामान लाने के लिए, और हमारा जो काम भी है ना वो इजीली हो जाता है। और सेकंड है गुड हैबिट। तो हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में आदतें बनाएंगे ना, उसी तरह ना हमारी ज़िंदगी में काम होते रहेंगे। तो मेरी एक आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मैं ना सारे विंडोज़ घर के ओपन कर लेती हूँ और फ्रेश एयर घर में आने देती हूँ। इससे ना हमारा घर भी सही से रहता है और हम भी फ्रेश रहते हैं। और मेरी ये भी एक आदत है कि मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो उसके बाद मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। घर तो हम अपना क्लीन और फिट रख ही देते हैं, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी को फिट रखना। उसके लिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जैसा टाइम मिले मैं सुबह में ना थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ। काम तो हम कर ही लेते हैं, मगर ना आज की लाइफ में अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को भी 1 घंटा या आधा घंटा ज़रूर दे, थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, योगा वगैरह कर ले। फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्ट इन किचन अप्लायंस दैट आर हेल्पफुल। औरतों को ना अपने काम के लिए किचन अप्लायंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप ये चॉपर जो देख रहे हैं, ये इजी भी है और यूज़फुल भी है। हमारे लिए कम पैसों में ना काम आसान भी कर देगा। मुझे ऐसा लगता है किचन अप्लायंस से हमारे काम का बर्डन कम हो जाता है, हमारी कुकिंग फास्ट हो जाती है। अगर कोई काम जल्दी और फास्ट हो जाता है तो हम खुद उस काम के लिए ना लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट रहते हैं, जल्दी और बोर नहीं होते। एक और चीज़ अपने किचन में मुझे बहुत ही यूज़फुल लगी, वो है ये सैंडविच मेकर, जो कि इजी और झटपट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ना बहुत ही यूज़फुल है। इसे मुझे टिफ़िन देने में ना बहुत ही आसानी रहती है और आराम से मेरे टाइम भी बच जाता है। और इसे ना रखने के लिए बहुत ही कम स्पेस लगती है, कम जगह में ये आराम से फिट भी हो जाता है। और ये चॉपर भी आप देख सकते हैं, ये मल्टी फंक्शनल चॉपर है। इस तरह के चॉपर से ना आप इजीली सलाद वगैरह भी कट कर सकते हैं। चीज़ों को इस तरह रखें, उन्हें इस तरह से ऑर्गेनाइज रखें कि जहां आप हाथ डालो सही से आपको वो मिल जाए। सुबह में हम जब उठते हैं तो ब्लैंकेट वगैरह जल्दी ही फोल्ड करके रख दें।
क्योंकि ना घर में एक दफ़ा झाड़ू पोछा नहीं हो तो भी घर इतना गंदा नहीं लगता है, लेकिन अगर ब्लैंकेट वगैरह सब फैली रही बेड पर तो घर ना बहुत ही अनऑर्गेनाइज लगता है। और फिफ्थ है मल्टीटास्क वर्क। जैसा कि यहाँ पर मैंने लॉन्ड्री लगाई है, कुछ कपड़े मैंने डाले हैं। यहाँ पर मैं टाइम सेट करूँगी मशीन में आधे घंटे का। तब तक के लिए ना मैं अपने किचन के दूसरे काम करूँगी। तो मैं यहाँ आ गई थी अभी किचन में गैस क्लीन करने के लिए। तो जब भी मैं गैस क्लीन करती हूँ ना तो मैं कुछ देर के लिए उसे ना भिगा कर रख देती हूँ। जैसा कि मैंने इसे ना भिगा के कुछ देर के लिए रख दिया है। तब तक के लिए मैं आ गई थी बर्तन वॉश करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम चाय बनाते हैं ना तो पत्ती हम ड्रेनर में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ना कचरा इतना सारा अटक जाता है। तो कोशिश करें कि हम पहले ना इसे छन्नी में निकाल दें और फिर उसके बाद वॉश करें। और जब हम आटा गूंथते हैं ना तो उसमें ना पानी डाल के ज़रूर रखिए। जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं ना तो इसे धोने में ना इजी पड़ता है। और देखिए, आटा भी बिल्कुल नीचे नहीं लगेगा और हमारा काम भी ना आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ ना मैं बर्तन भी वॉश कर रही थी। मैं कोशिश करती हूँ मैं जब भी किचन में आऊँ ना तो मैं मल्टीटास्किंग काम करूँ। जैसा कि जो मुझे दिखता है मैं वो काम करती चली जाती हूँ। तो मुझे यहाँ दिख रहा था कि टिश्यू होल्डर में टिश्यू नहीं थे। अगर टिश्यू नहीं रहते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो मैं साथ ही साथ ना अपने काम भी कर रही थी। और यहाँ देखिए, हमारा गैस भी अच्छे से निकल रहा है, एकदम से क्लीन हो गया है और मुझे ना इसे ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है। इस तरह से ना मल्टीटास्क आप काम करोगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका घर भी ना अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। और 6 नंबर पर है प्रॉपर प्लेस, यानी कि हर चीज़ों को ना हमें उनकी जगह पर सही से रखना चाहिए। तो कुछ दिन पहले मैंने ये बिस्किट लेकर आई थी और मैं उसे ना इसे बॉक्स में रख देती तो ये ना नरम हो जाते और कोई खाता भी नहीं। इस तरह मैं एयर टाइट जार में या कंटेनर में डाल के मैं इसे रख दूँगी ना तो ये लॉन्ग टाइम तक ना सेफ़ भी रहेंगे, नरम भी नहीं होंगे। और इसे ना इसकी जगह पर रख दूँगी तो आते जाते ना सब देखेंगे तो खाएँगे भी। ऑर्गेनाइजेशन को अपने रूटीन में ले आए, ये बेस्ट रहता है। ऑर्गेनाइजेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बना दीजिए, डेली करिए और हर चीज़ की ना एक जगह फिक्स करिए। तो फ्रिज के कुछ कंटेनरों को मैंने क्लीन कर दिया था। अक्सर मैं ना इनमें मिर्ची रखती हूँ, धनिया रखती हूँ, धनिया की जो पत्ती है, और एक में ना मैं पुदीना रखती हूँ। तो इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। और जैसा ही मेरी ग्रोसरी आई थी तो मैं सबसे पहले ना इसमें डालूँगी और इसे ना साफ़ करके इसमें अच्छे से भर के रख दूँगी। इस तरह से रखने से ना ये काफ़ी दिन तक अच्छी भी रहेंगी, ख़राब भी नहीं होंगी और हमारा फ्रिज भी ना अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम इतना काम करते हैं तो हम थकते नहीं हैं क्या? बिल्कुल हम थकते हैं, हम भी इंसान हैं। पर जो चीज़ मुझे ना मोटिवेट करती है वो है नीट एंड क्लीन किचन एंड नीट हाउस। अगर मुझे नीट एंड क्लीन किचन मिलता है ना तो मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलती है किचन में नया नया खाना बनाने के लिए, नया काम करने के लिए। तो इस तरह ना आप भी कोशिश करें कि आप ना किचन को अपने क्लीन और ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। और ये धनिया पत्ती भी इतनी ज़्यादा थी कि देखिए ये भी ख़राब हो रही थी। तो मैं इसे ना इस तरह से बंच बनाकर ना इसमें डाल दूँगी। तो मुझे जब भी पकाना रहेगा मैं थोड़े थोड़ा करके निकालूँगी और ये ना बहुत दिन तक सेफ भी रहेंगी इसमें। पुदीना भी ना इतना सारा लेकर आ गए थे हस्बैंड। तो मैं इसे ना इसकी पत्ती वगैरह तोड़ के इसमें डाल दूंगी और एक जिपलॉक बैग में ना मैं इसे डाल के थोड़ा फ्रीज़ कर दूंगी। तो काफ़ी दिन तक ना ये अच्छे से रहेगा फ्रीज़र में, ख़राब भी नहीं होगा। अगर ना मैं इसे थोड़े दिन तक रखूँगी तो ये काला होना शुरू हो जाएगा, इसकी पत्ती ना ख़राब हो जाएंगी। छोटी छोटी टिप्स होती है जो कि ना हमारे किचन में बहुत ही हेल्पफुल होती है। आप भी ज़रूर ये मेरे जो छोटे छोटे टिप्स है ये अपनाइएगा, आपको भी बहुत आसानी पड़ेगी और आपका काम भी ना बहुत ही झटपट और इजीली हो जाएगा और आपका घर, आपका किचन सब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। Do not go for perfection. It's okay to have messy house sometime. It's okay to have messy dishes sometimes. ये पॉइंट मैं आप लोगों को बता तो रही हूँ पर मुझे भी है ना इसके ऊपर वर्क करना है। मुझे भी इस पॉइंट को फॉलो करना है जो कि मैं अब तक नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि परफेक्शन के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ना हमेशा हर चीज़ सक्सेसफुल नहीं रह सकती है।
ये जो एरिया है मैं इसे कितना भी क्लीन कर दूँ, कुछ टाइम बाद ना ये जैसा कि वैसा ही हो जाएगा। आप जितनी बार भी इसे साफ़ कर दे ये ऐसा ही रहेगा। बच्चे जो है ना चीज़ें लेते हैं रखते हैं। तो यहाँ पर ना ये मेडिसिन का जो ड्रॉर है इसमें ना सारी मेडिसिन रखी होती है। तो आज मैंने सोचा कि आज इसे भी मैं क्लीन कर दूँ। और बहुत सारी मेडिसिन ना एक्सपायर हो जाती है, तो मैंने सोचा है कि इसके ना जो एक्सपायर मेडिसिन है वो मैं इसमें से निकाल दूँ और जो मेडिसिन मुझे काम की है वो ही मैं इसमें रहने दूँ। वरना इतना सारा ना कचरा घर में जमा रहता है और इतना मैसी लग रहा था ये ड्रॉर। और जब मैंने इसे क्लीन किया तो आप देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज रखने से ना चीज़ें बहुत ही अच्छी भी लगती है और हमारे काम भी ना कम होते चले जाते हैं घर के। और 9th है ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग इन योर रूटीन। ऑर्गेनाइज तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना मुहूर्त निकालते हैं काम का। जैसा कि आज संडे है तो हम आज संडे के दिन स्टोर रूम क्लीन कर देंगे, बाथरूम क्लीन कर देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, ना कि डेट और टाइम फिक्स करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी रूटीन में ले आए, बेस्ट रहता है। अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना दीजिए, डेली करिए, अच्छे से करिए और अपना घर नीट एंड क्लीन रखिए। और आज ना मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने सोचा है कि आज मैं ना डस्टिंग भी करती हूँ और क्लीनिंग भी करती हूँ। और देखिए मेरे विंडो पर ना इतनी सारी यहाँ पर डस्ट आ गई थी, तो मैंने सोचा है कि आज मैं ना ये क्लीन कर दूँ। और विंडो पे डस्ट आप देखिए, अगर हम अपने घर को अंदर और बाहर से साफ़ रखेंगे ना तो घर भी नीट और क्लीन रहेगा और हमेशा ना चमकता रहेगा। तो हम घर के काम तो अक्सर कर लेते हैं मगर विंडो वगैरह पर ना हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश करिएगा जब भी आपकी नज़र पड़ी आप ना वो काम तुरंत ही करिएगा, तब ना आपके काम भी पेंडिंग नहीं रहेंगे और इजीली आप कर भी लेंगे, तो आपको ना काम का बर्डन भी नहीं आएगा। इस तरह से ना मैं अपना पूरा घर भी नीट रखती हूँ और क्लीन रखती हूँ। डाइनिंग टेबल पर ना अक्सर हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो ये इतना गंदा हो जाता है, तो मैं ना दिन में से एक बार तो भी इसे ना क्लीन करती हूँ। जब हमारा घर क्लीन रहता है तो हमें ना गुड वाइब्स आती है और अच्छा भी लगता है घर नीट एंड क्लीन। सेकेंड थिंग कि अपने घर को ना नए नए चीज़ों से डेकोरेट करें। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ नई लेकर आए, हम पुरानी चीज़ों को कुछ दिन रख दें और उसके बाद ना वापस से उस चीज़ों को हम फिर से लगाए ना तो घर में एक नया लुक दिखता है। घर में ना बदलाव करने से घर का माहौल भी चेंज हो जाता है। और वाइट चीज़ देखिए दिखने में जितना अच्छी लगती है ना उसके पीछे बहुत मेहनत भी करना पड़ता है। इसकी क्लीनिंग ना करते करते मेरे हाथ में दर्द हो गया था, बहुत सफाई करना पड़ी थी मुझे इसकी, और मैं वीकली 1 टाइम तो इसकी सफाई करती ही हूँ। क्रिएट अ गुड वाइब्स, आपने ये छोटी सी बात नोट नहीं करी होंगी, मतलब कि जैसा हम अपने काम में मोटिवेट रहते हैं ना तो हमारा घर का माहौल हम जिस तरह से रखोगे ना उस तरह से हमारा मूड रहेगा। इससे ना हमारे मूड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरी बात करोगे ना तो मुझे घर में ना लाइट्स लगाने का बहुत शौक़ है, प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर जगह ना लाइटिंग लगाऊँ। अगर आपको खुशबू लगाने का शौक़ है तो आप ना खुशबू भी लगा सकते हैं अपने घर में। यानी जिस तरह का आपको शौक़ है आप उसी तरह का माहौल क्रिएट करिएगा आपके घर में, तो इससे भी हम अपने काम में ना बहुत ही मोटिवेट होते रहते हैं। और जो सामान ख़त्म हो गया था मैं उसे ना कंटेनर में डाल के फिल करके रख रही थी। इससे ना हमें आसानी पड़ती है जब भी हम किचन में आते हैं कुछ बनाने के लिए, तो काम छोड़कर ना आपको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपके पास जब भी टाइम है आप ना ये वाले सब काम कर लीजिएगा। इससे ना आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपको ना पकाते वक्त ये सारी मुश्किलों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। जो सामान बच जाता है तो मैं उसे ना एक स्टिकिंग टेप लगा कर ना उसे पैक कर देती हूँ। इससे ना हमारा जो अंदर का सामान है वो भी नहीं ख़राब होगा और ये बिल्कुल पैक रहेगा। और जैसा ही मैं अब ये सामान रखने के लिए गई तो मैंने अपनी पेंट्री खोली तो देखिए इतना सारा सामान इसमें नीचे बिखरा पड़ा है। तो मैंने आज सोचा है कि आज मैं इसे भी क्लीन कर दूं। देखिए सारे जो मैं गड़बड़ में निकाल लेती हूँ, अक्सर ना टाइम नहीं रहता है तो मैं चीज़ों को निकाल देती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि आज मैं इसकी भी क्लीनिंग कर दूँ।
जो काम आपके हाथ पे आया आप वो काम करते चले ना, तो काम का बर्डन भी कम हो जाता है और घर की एक एक चीज़, एक एक कोना ना चमकता है हमारा और अच्छे से ना ऑर्गेनाइज रहता है। कोशिश करें कि चीज़ों को ना उनकी जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, तो आपके ना काम करने में भी बहुत आसानी हो जाती है।11th है अरेंजिंग एंड डिस्कार्डिंग। अक्सर ना हम अपने कपड़े लेते हैं, निकालते हैं और किसी तरह से ना कबर्ड में रख देते हैं या खुपस देते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आप आपके कपड़ों को ना वीकली 1 टाइम ना अच्छे से अरेंज करके रखें। जब आप अरेंज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कपड़े आपने पहने नहीं हैं। कुछ कपड़े ना पीछे चले जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कपड़े हमने पहने नहीं हैं। तो रखे रखे ना वो कितने दिन तक हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे कपड़े हमने ये पहने ही नहीं हैं। और बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो कि छोटे हो जाते हैं, कुछ फट जाते हैं। इससे ना आपका डिस्कार्ड भी होता रहेगा कपड़े और आपका कबर्ड भी ना क्लीन रहेगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।